के डॉक्टर ने खुद मुझे ये बात बताई है और उन्होंने कहा है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। अल्लाह ना करे वो इस दुनिया से बहुत जल्दी जाने वाले हैं। शरियार, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई आपकी और आपकी फैमिली की झूठ की वजह से। धोखा दिया है आप सबने। क्या मांगा? सबके लिए अमन और सलामती की दुआ। मेरे लिए क्या मांगा? आपके लिए आपकी लंबी उम्र। अम्मी कहती हैं कि इबादत करने के बाद अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं करते। नहीं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर दुआ कबूल हो। क्यों जरूरी नहीं है? और वैसे भी अल्लाह ताला नियत से वाकिफ होता है इंसान की। और मेरी नियत मेरी मोहब्बत की तरह पाक और शफाफ है। हाँ, ये सब सच है। एक एक बात जो तुमने बोली है वो सच है। मगर इमल, मेरा यकीन करो, अगर मैं मम्मी की बात मानता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। और मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है यार। काश ये बात मुझे पहले से पता होती तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देती। अपनी बहन की जिंदगी तबाह करने से तो बेहतर था कि मैं अपनी मोहब्बत को ही दफना देती। कम से कम ये एहसास जुर्म तो ना रहता कि मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी तबाह हो गई। इमल, मुझे माफ कर दो। आई स्वेयर सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, ना ही आपको और ना ही खुद को। मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। क्यों क्यों बर्बाद करना चाहती हो सब कुछ? महरोज भाई के पास जितने दिन रह गए तुम नहीं चाहती हो कि वो खुशी खुशी गुजारे? अगर तुमने घर में ये हंगामा खड़ा किया तो घर का सुकून दरम बरम हो जाएगा और इस सब से महरोज भाई की जान भी जा सकती है। और मेरी बहन का क्या, जो इस धोखे को खुशियां समझकर जी रही है? बार बार वो इस रिश्ते से इनकार करती रही, लेकिन मैं उसे मनाती रही। आपकी फैमिली और महरोज भाई की खूबियां गिनवाती रही। लेकिन शरियार, आपने मुझे धोखा दिया है। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को धोखा दिया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। किसके लिए खाना बना रही है?
मैं महरूज के लिए। क्या बात है, क्यों रो रही हो? नहीं, वो शायद आंख में कुछ चला गया। ओह सॉरी, मैं एग्जॉस्ट फैन चलाना भूल गई। नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। अब तुम आई गई हो तो खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखो, थोड़ी सी हेल्प करो। मैं सोच रही थी कि अगर अम्मी हमें इस तरह काम करते हुए देख लेना तो वो एक तरीके से हैरान भी हो जाएंगी और खुश भी कि मेरी बेटियों ने कभी घर में काम नहीं किया और अपने ससुराल जाके पूरा घर संभाल लिया। याद है कितने ताने दिया करती थी। एनी, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? अम्मी पापा की याद आ रही थी तो इसलिए तुम्हें गले लगा लिया। पागल हो गई हो तुम। बेटियों का यही नसीब होता है, उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे घर आना ही होता है। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें उदास करना नहीं था, ऐसे ही इमोशनल हो गई मैं भी। ऐसा मैंने अम्मी को बताया कि हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं, बहुत खुश होने लगी। लेकिन मैंने उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपसे आके मिल सके, तो मैंने कहा कि हम वापस आएंगे फिर मिलेंगे। अच्छा किया। अब तो मेरी हेल्प करवाओगी प्लीज? हाँ। प्लीज वो चिकन देख लो। आ जाओ। मम्मी, वो एमल को सब पता चल गया। क्या? कैसे? आई डोंट नो, लेकिन वो सब कुछ जानती है। ये तो होना ही था एक न एक दिन। मम्मी, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, नाराज है मुझसे, मुझे धोखेबाज और झूठा समझ रही है। उसने ये सब तो करना था भाई, एनी की बहन है वो, उसे यही कहना चाहिए था। लेकिन अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम एमल को कैसे काबू रखो। वैसे भी अगर एमल को तुम्हारे साथ रहना है तो उसे इस बात को यहीं दफन करना होगा। आखिर मोहब्बत की शादी की है ना उसने तुमसे। मम्मी, आपने तो ये सब बहुत आसानी से कह दिया ना, लेकिन वो जिंदगी तो मेरी जीवन करेगी, और आई डोंट नो वो इस बात को कहां तक लेके जाती है। देखो शहरियार, अगर तुम जज्बाती होकर सोचोगे ना तो सब बर्बाद हो जाएगा, और अगर अकल से काम लोगे तो एमल वही करेगी जो तुम कहोगे। मोहब्बत की शादी आखिर तुम दोनों की। और एक बात और, अपने बेटे को जान की बाजी हारते हुए देखना और किसी की खातिर अपनी औलाद को घर छोड़ते हुए देखना एक माँ के लिए इतना आसान नहीं होता, ये बात याद रखना। एनी जी ये भी रख लो। बस कर दें आप, इतने दिनों के लिए हम नहीं जा रहे हैं और जितने कपड़े रखे हैं वो बहुत हैं। जितनी थोड़ी बहुत मैंने ट्रैवलिंग की है ना, उसमें मुझे इतना पता है कि पैकिंग ज्यादा कर लो, कम ना करो, कभी भी कुछ रह ना जाए। आप तो बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह बिहेव करें जैसे छुट्टी मिलने के बाद वो इतना एक्साइटेड होता है वेकेशंस के लिए। एक्साइटेड मैं बिल्कुल, और खुश भी बहुत हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। ये रखना है आपने? हाँ। फिर मुझे दे दो। महरोज, क्यों? बेटा मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है तुम्हारी। पता नहीं एनी तुम्हारा ख्याल रख पाएगी या नहीं। तुम ऐसा करो, बदर को अपने साथ ले जाओ। फॉर गॉड सेक्स मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बदर क्यों साथ जाएगा हमारे? हमारा हनीमून है। वो तो भाई, आप एक काम करें, सारे मोहल्ले वालों को जमा करें और अपने साथ ले जाएं।
फार्म हाउस पे रौनक बनी रहेगी। अच्छा तुम फजूल बातें मत करो, जाओ जाकर देखो शहरियार और एमल ने अपनी पैकिंग की है या नहीं। मैं क्यों देखूं? वो दोनों खुद कर लेंगे। एंड प्लीज एटलीस्ट उन्हें तो अकेला छोड़ दें। आप फिक्र ना करें, आप सब ठीक होगा, आप फिक्र ना करें। तुम कह तो रहे हो लेकिन मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ तुम्हारी तरफ से। चलो अल्लाह बेहतर करे। एनी मेरा ख्याल रखेगी। अच्छा बस करो ना तुम, मैं कर लेता हूँ पैकिंग, तुम छोड़ दो, मैं कर लूँ। रिलैक्स। मैं उस्मान क्या कहती हूँ। पैकिंग हो गई? हो गई। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अम्मी हम लोग बस थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं, आप लोग आए नहीं अभी तक? बेटा तुम्हारे अब्बू के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो वहाँ गए हुए हैं और मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, वो फोन भी नहीं उठा रहे। सोच रही हूँ मैं अकेली ही आ जाऊँ। नहीं नहीं अम्मी, आप रहने दीजिए, वापसी में आ जाएंगे हम घर, और इस बार हम ज्यादा दिन रुकेंगे। अम्मी मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको, बल्कि 2-3 दिन से आपकी और बाबा की बहुत याद आ रही है। क्या बात है अमल, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वहाँ पे सब ठीक है ना? जी अम्मी सब ठीक। अम्मी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और एमल तो आपको पता ही है बिला वजह इतना परेशान रहती है, जबकि ये अंदर ही अंदर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अच्छा आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अब हम लोग जा रहे हैं, फिर आपसे बात करेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये पकड़ो। अब तुमने कोई बैग्स वगैरह लेने हैं तो ले लो, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। देखो भाई इन दोनों लड़कियों को कितनी गैर जिम्मेदार है, अभी तक निकली नहीं बाहर। वहां जाकर भी पता नहीं महरोज वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी भी या नहीं। अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं, वो मेरा ख्याल रखेगी। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। डोंट वरी मम्मी, मैं जा रहा हूँ ना साहब, मैं भी ख्याल रख लूंगा। पता नहीं भाई अपने कमरे में क्या गिटपिट कर रही है, निकल ही नहीं रही बाहर। शहरियार तुम खुद महरोज का ख्याल रखना, इसे किसी किस्म की बदपरहेजी मत करने देना, और दवाइयाँ इसे वक्त पर देते रहना। आप बार बार मेरी बीमारी मुझे याद दिला रही, मुझे पता है कि अपना ख्याल किस तरह रखना है, आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा मुझे। जी मम्मी भाई ठीक कह रहे हैं। अब एनी बस आ रही है, फिर हम लोग निकलते हैं। ख्याल रखना बहन और बहनोई का। और एक बात और, अक्लमंदी इसी में है कि तुम हकीकत को कबूल कर लो। एनी आ जाओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा।
यहाँ की आबो हवा ही मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है। हाँ, और कराची में उतना ही माहौल खराब है। ये फार्म हाउस हमने बहुत दिल से बनाया और मेरा जब भी दिल करता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। और सच बताऊँ तो जब यहाँ आता हूँ ना तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं वापस जाऊँ, दिल चाहता है यहीं रह जाऊँ। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग यहीं शिफ्ट हो जाते हैं और बाकी घर वालों को भी यहाँ बुला लेते हैं। ऐसा हो ही ना जाए। एमल क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा खैर, तुम लोग अंदर जाओ, मैं कुछ देर जरा बाहर टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। भाई आप भी रेस्ट कर लें, हम सफर से आए हैं। शहरियार ठीक कह रहा है, आपको आराम कर लेना चाहिए। शी इज राइट, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। मैं कौन सा भी मर रहा हूँ जो तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो यार, रिलैक्स करो। हाँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था वो। खैर तुम लोग अंदर जाओ ना, मैं एनी को फार्म हाउस दिखाना चाहता हूँ। सॉरी, हम चले जाते हैं अंदर। आओ। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आई एम रियली सॉरी। आप जानते भी हैं कि मुझे आपकी आदत हो गई है, और इस तरह मरने बनाने की बातें आज के बाद मत कीजिएगा, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपनी मम्मी को बता दिया आपने कि मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है? मेरी मम्मी तुम्हारी भी कुछ लगती है? मुझे तो सारे धोखेबाज लगते हैं, सब झूठे। काश मुझे आपसे मोहब्बत ही ना हुई होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। बेचारी मेरी बहन, बीमार शौहर मिल गया है उसे, और वो तो जानती भी नहीं है कि उसके शौहर को बीमारी क्या है, मरने वाला है वो। एमल प्लीज यार, किस तरह की बातें बोल रही हो तुम? मेरे कपड़े निकाल दो, चेंज कर लेते हैं, फिर बाहर बैठ के कॉफी पियेंगे। यहाँ का शेफ बहुत जबरदस्त कॉफी बनाता है। मुझे नहीं जाना, आपने जाना है तो आप चले जाएं। देखो एमल, क्यों लड़ रही हो, क्यों नाराज हो रही हो? प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, वो नैनी भाभी को शक हो जाएगा कि हम शायद उनकी वजह से बेजार, और प्लीज उनको कुछ नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन मैं तो कह रही हूँ एनी को सब कुछ बता दें, मजीद उसे धोखे में मत रखें, क्योंकि मैं मजीद उसे झूठ के सहारे जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकती हूँ। अगर आप नहीं बता सकते तो महरोज भाई को कह दें, वो बता दें। कम से कम मरते हुए तो धोखे में ना रखें उसे। कोई कुछ नहीं बताएगा किसी। मैं चेंज कर रहा हूँ, लेट्स मीट आउटसाइड। दिन ही हुआ है और गैर जिम्मेदारी देखो इस लड़की की। मैंने महरोज और रैनी को इतनी कॉल्स की हैं, मजाल है कोई एक कॉल भी रिसीव की हो। मम्मी, अब वो लोग इतना दूर भी नहीं गए, और आपकी सारी बातें भाभी के लिए क्यों? उसी को ख्याल रखना चाहिए ना महरोज का। जब से पहुंचा सिर्फ एक कॉल की है महरोज ने। शुक्र करें
कि वो किसी शुमाली इलाके में या यूके नहीं गए, वरना आप कितना परेशान होते। वैसे एनी महरोज का उस तरह ख्याल तो बिल्कुल नहीं रख सकती जैसे बाजी रखती है। अब हमें क्या पता कि डैडी के लिए आप हमदर्द थे या नहीं। अफान, तुम बहुत बेलगाम होते जा रहे हो। अच्छा सॉरी मम्मी। अरे बीवी के साथ जाने का ये मतलब हरगिज नहीं कि घर के बाकी लोगों को इंसान भूल ही जाए। और हाँ, एक बात और, एमल को महरोज की बीमारी का पता चल गया है और शहरियार ने उसे हैंडल कर लिया है। तुम में से कोई भी इस टॉपिक पर उससे बात नहीं करेगा, समझे तुम लोग? जनाब, आप कुछ सुनाएंगे भी या नहीं? हाँ, सुनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बहुत ज्यादा, कह सकते हैं तो खुद से भी ज्यादा। आप कितनी मोहब्बत करते हैं? बेपनाह मोहब्बत। और मुझे तो इस बात का यकीन नहीं आता कि अब से कुछ अरसा पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। हम इतनी मोहब्बत कैसे हो सकती? यकीन तो करना पड़ेगा, और यही हकीकत है। जब दो लोग एक निकाह में बन जाते हैं तो उससे खूबसूरत रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये फार्म हाउस क्यों चूज किया। क्या बात है आखिर? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ एक हकीकत बताने के लिए लाया हूँ। कैसी हकीकत? यानी ये बात मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहता था, लेकिन मुझे वक्त मुनासिब नहीं लगा। लेकिन अब वक्त आ गया कि तुम्हें सच्चाई बता। कैसी सच्चाई? ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ। क्या हो गया है आपको? मैं वादा करती हूँ मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन बात क्या है? यानी मुझे माइग्रेन नहीं है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। यानी प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुमसे कभी भी ये हकीकत छुपाना नहीं चाहता था, तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। बल्कि मैंने तो मम्मी से वादा भी लिया था कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को हकीकत बताएं, लेकिन उन्होंने हम सबको धोखा दिया। मुझे तो लगा कि शायद वो जब रिश्ता मांगने के लिए आई थी, तुमसे बात करने के लिए आई थी, तो शायद उन्होंने सच बता दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। इस सारे मंसूबे में मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं था। मैं हमेशा तुम्हें सच्चाई में, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहता था। आप मजाक कर रहे हैं ना? ब्रेन ट्यूमर तो आंटी को है, उन्होंने बताया था अपनी बीमारी के बारे में। आपको नहीं है। आप बोल दें कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप बोल दें कि आप मजाक कर रहे हैं। हाँ, बोलिए ना, बोलें कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ मम्मी ने बोला।
इसे वाकई में ब्रेन ट्यूमर है। हमारी शादी धोखे से हुई। प्लीज कुछ तो बोलो। अगर नाराज हो तुम मुझे कुछ कहो, मेरे घर वालों को कुछ कहो, लेकिन इस तरह खामोश मत रहो। प्लीज एनी प्लीज कुछ तो बोलो। मेरी कसम प्लीज। नहीं, हमने तो नहीं देखा है। क्या हुआ, खैरियत है? भाई बताएं क्या हुआ है? उससे मैंने अपनी बीमारी के बारे में बता दिया सब कुछ। What? मेहरोज भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। एनी, मेरा यकीन करो कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप मुझसे? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने और आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। इतने टाइम से आप मेरे साथ, आपने मुझसे झूठ बोला है और आप कह रहे हैं कि आपने जानबूझ के नहीं किया। सब कुछ मुझसे छुपा के रखा आपने। तो मैं ये सोच रही हूं कि ये बात जब मम्मी और बाबा को पता चलेगी तो उन पे क्या गुजरेगी, उनकी क्या हालत होगी, वो क्या सोचेंगे, उनकी बेटी के साथ क्या होगा। ना सिर्फ आपने बल्कि आपके घर वालों ने मिलकर हमें धोखा दिया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज, मैं मजबूर था। कौन सी मजबूरी? अगर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आप मुझे नहीं बता पाए? शादी से पहले अम्मी को शक हुआ था कोई ना कोई बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। यहाँ तक कि एमल को भी हुआ, उसने भी अम्मी से कहा कि कोई ना कोई बात है जो हम सब से छुपाई जा रही है। लेकिन मैंने किसी की बात पे यकीन नहीं किया और ना ही मैंने किसी की बात सुनी। और आपने, मैं मानता हूं कि तुम्हें अंधेरे में रखा गया, लेकिन मुझे भी अंधेरे में रखा गया। मुझे नहीं पता था कि मैंने हम सबको धोखा दिया है। वो तो शादी के बाद जब मुझे पता चला कि तुम्हें नहीं पता तो मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें ना बताऊं। मैं समझ गई, आपकी मम्मी ने अपनी औलाद की खुशी के खातिर दूसरे की औलाद की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो, मैं मानता हूँ कि मम्मी ने शायद जो कुछ भी किया वो शायद अपनी खुदगर्जी में किया। लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि वो भी तो एक माँ है। उन्होंने शायद अपने बच्चों की खुशी का सोचा। माँ होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी औलाद के खातिर दूसरे की औलाद की खुशियां छीन ले, और ना सिर्फ खुशियां बल्कि पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। आपने धोखा दिया है, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे घर वालों को भी धोखे में रखा। इतने झूठे मक्कार लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। प्लीज हैरी, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकता।
जिस इंसान से मैंने इतनी मोहब्बत की, जिस इंसान को मैंने इतना चाहा, उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे सब कुछ छुपा के रखा। क्यों? मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या किया था? मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? प्लीज अरे प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज मेरी बात सुन। महरोज, महरोज क्या हुआ है आपको? महरोज, महरोज, महरोज क्या हुआ है आपको? महरोज आंखें खोले। शहरियार भाई जल्दी। बिल्कुल ठीक था, बस मैं ही बेवकूफ थी। सब कुछ सामने होने के बावजूद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ना मानती। लेकिन क्या तुम जानती थी कि महरोज को ब्रेन ट्यूमर? हाँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एनी, मुझे पहले से नहीं पता था। यहाँ आने से कुछ टाइम पहले ही मुझे इस बारे में पता चला। तुम्हारी खुशी देखकर मैं तुम्हारी खुशियां तबाह नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए नहीं बताया। बहुत बड़ा धोखा दिया है इन सब ने मिलकर। शहरियार भी इस झूठ में शामिल था। मुझे हासिल करने के लिए वो भी इस झूठ में शामिल हो गया। उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बाकी सबको तो मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मी बाबा, उन पर क्या गुजरेगी जब उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो यही फिक्र हो रही है कि महरोज भाई ठीक हो जाए, बाकी सब बातें बाद में देखेंगे। एनी, तुम संभालो को, सब ठीक हो जाएगा। अब ये काफ़ी बेहतर कंडीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक इनको काफ़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। इनको रेस्ट करना चाहिए। जी जी डॉक्टर। देखें, जो न्यूरोलॉजिस्ट इनका केस डील कर रहे हैं